समस्त ब्राह्मण एवं सर्व समाज का 12वां सामूहिक विवाह सम्मेलन 17 जोड़े बंधे परिणय सूत्र में सर्व समाज साक्षी बना। विवाह सम्मेलन का सभी वर वधू को दिया मंगलमय जीवन का आशीर्वाद। नमस्कार, उदयपुर डेली खबर में आपका स्वागत। उदयपुर 23 जनवरी 2026। संत डॉक्टर HR पालीवाल ने बताया, बैंड घोड़ा बाराती के साथ शुरू हुई शोभायात्रा वरगोड़ा पहुंचा लग्न मंडप, जहां दूल्हे के स्वागत की रस्म अदायगी के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई। स्वागत सम्मान की रस्मों के साथ 7 फेरे होने के बाद समाठानी की रस्म और दूल्हा दुल्हन की विदाई का कार्यक्रम महावीर वाटिका हिरन मगरी गायत्री नगर में आयोजित सर्व समाज सामूहिक विवाह संपन्न हुआ। दानदाताओं का सम्मान, विशिष्ट अतिथि सम्मान, सांस्कृतिक कार्यक्रम, भोजन व्यवस्था, सनातनी रीति रिवाज के अनुसार सारी रस्म पूरी कर नव विवाहित जोड़ों के मंगलमय जीवन की कामना की गई। विभाग सुपरवाइजर सागर सिंह पवार ने बताया, सामूहिक विवाह को बढ़ावा देते हुए महिला अधिकारिता विभाग सरकारी अनुदान राशि दे रहा है। 21,000 रुपये जोड़े को और 4,000 रुपये सामूहिक विवाह का आयोजन करवा रही है संस्था को दिया जा रहा है। श्री नाकोड़ा मोटर्स की तरफ से दूल्हा दुल्हन को एक इलेक्ट्रिक स्कूटर दिया गया। प्रथम बुकिंग 10 जोड़ों को 10 बाय 20 का प्लॉट उदयपुर प्रॉपर्टी की तरफ से वर वधू को भेज दिया गया। प्लॉट की रजिस्ट्री खर्च वर वधू को वहन करना होगा। पूर्णिमा व्यास के पुरोहित्य में पानी ग्रहण संस्कार संपन्न का आपका स्वागत है। कुछ लगी रही पत्रकार वो जिन्होंने नोटिस संभाल के रखना, तुम हो गया क्या बात है। Yes. आपने तो व्यवस्था हाँ सब ले रहे हैं। उस भगवान से हमारा काम बहुत अच्छी तरीके से हो, आपके सहयोग से हो, तो सबसे पहले ईश्वर का आशीर्वाद हमें लेना है। भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।
जल्दीबाजी मत करो। देने में प्रेरित किया और उनको श्रद्धा पूजा करके उनको उठाएंगे और मूवमेंट देंगे। थैंक यू। यस कर रहे हैं है गोविंदा वाले, और इसके बाद में आ जाए गोविंद जी कल्याणा। इनको बहुत सुंदर, जहाँ कहीं भी हो एक बार वापस आ जाए प्लीज, खाली 1-2 मिनट के लिए। अपने बच्चे बच्ची परिवार के हिस्से का कुछ समय निकाल करके कुछ अंशदान निकाल हमारे साथ में आचार्य की भूमिका निभाएंगे, हमारा साथ देंगे पूर्णिमा जी व्यास, समिति में महिला अध्यक्ष है। मैं पूर्णिमा जी से निवेदन करूंगा कि वो 2 मिनट के लिए मंच की तरफ आए। लोहार और सागर सिंह जी जो पधारे हैं, हम इनका सम्मान कर अनुदान दिलाने में पूरी कोशिश कर रहे हैं, पूरी मदद कर रहे हैं आप लोगों के लिए। तो आप लोग ये तस्दीक करने के लिए आए हैं कि हाँ भाई ये लड़का और ये लड़की है और ये वाकई में सामूहिक विवाह में शादी करने जा रहे हैं और इनको अनुदान स्वीकृत किया जाए। नमस्ते। आज हम यहाँ पे सामूहिक विवाह सम्मेलन में उपस्थित हुए हैं। हम और हमारी पूरी टीम आई है। हम महिला अधिकारिता विभाग उदयपुर से आए हैं, जिसमें हमारे उप निदेशक महोदय संजय जोशी सर हैं। तो इसमें हमारा जो ये प्रोग्राम चल रहा है सामूहिक विवाह अनुदान योजना, इसमें हर जोड़े को संगठन को 4,000 रुपये और प्रत्येक जोड़े को 21,000 रुपये उनके अकाउंट में दिया जाता है। तो ये सरकार की एक अच्छी पहल है, जिसमें क्या होता है कि जो शादियों में जो ज़्यादा खर्च हो रहा है उसको रोकने के लिए ये अच्छा सरकार की तरफ से कदम उठाया गया है। और ज़्यादा से ज़्यादा बाल विवाह नहीं हो, जो कि राजस्थान में बहुत चलन है, उसको रोकने के लिए ये सरकार की बहुत अच्छी योजना है और सभी को इसका लाभ लेना चाहिए। इसका थोड़ा सा डिटेल में हमारे सुपरवाइजर सागर सिंह बात करेंगे। मेरा नाम पूजा पाटीदार है। मैं सुपरवाइजर ब्लॉक गिरवा में महिला अधिकारिता डिपार्टमेंट में कार्यरत हूँ। सुपरवाइजर सागर सिंह पवार। ये सामूहिक विवाह अनुदान योजना जो राज्य सरकार चला रही है, इसकी सारी जो प्रक्रिया है वो जो रजिस्टर्ड संस्थान है उनके द्वारा पहले ही ऑनलाइन आवेदन पोर्टल SSO पोर्टल के माध्यम से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे जिला कार्यालय में उपस्थित होकर भी वो आवेदन और वेरिफिकेशन करवा लेते हैं। तो ये सारी प्रक्रिया ऑनलाइन है और सरकार इस पे जो अनुदान राशि दे रही है 21,000 रुपये व्यक्तिगत जोड़े को और 4,000 रुपये जो संस्था सामूहिक विवाह को प्रोत्साहन देती है और सामूहिक विवाह का आयोजन करवा रही है वो संस्था को दिया जा रहा है। तो इसमें क्या SC ST और वर्ग अनुसार दी जाती है सहायता? नहीं, इसके अंदर फिक्स है। 25,000 रुपये टोटल सरकार के द्वारा अनुदान राशि है, जिसमें 21,000 रुपये जोड़े को और 4,000 रुपये उस संस्था को दिया जाता है। इसके अलावा अगर 5 समाज की सामूहिक विवाह अगर 5 समाजों का मिलकर करते हैं तो उस पर अलग से सरकार द्वारा अनुदान दिया जा रहा है, वो अलग प्रक्रिया है। तो उसमें 5 समाज होने चाहिए और बाकी जो है उसमें 25,000 रुपये का अनुदान है। और इस समिति की मैं महिला अध्यक्ष हूँ। और वैसे आपको ये भी परिचय देना चाहती हूँ कि इसमें जो विवाह हो रहे हैं 17 जोड़े के, उनका मैं पुरोहित का भी कार्य करूँगी। सामूहिक विवाह में मैं आपको ये बताना चाहेंगी कि देखिए 17 जोड़े का हमारा सामूहिक विवाह हो रहा है और इसमें बहुत ही सुंदर तरीके से रंगारंग कार्यक्रम, सबका आदर सम्मान, सबका माल्यार्पण, सबको साल ऊपर न उठाना और बहुत विधिवत तरीके से इनकी भोजन व्यवस्था,
नाश्ता, घोड़ा, बिंदोली, जिस तरीके से सब आपने शोभा यात्रा ये सब देखी, तो सबका बहुत बहुत सहयोग है। हमारे पत्रकार बंधुओं का भी बहुत सहयोग रहा है इसमें, और ये बहुत अच्छी तरीके से सुचारू रूप से हो रही है। मैं अंजना पालीवाल, मैं सांस्कृतिक मंत्री समिति के अंदर। हम लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सामूहिक विवाह का कम पैसे के अंदर 50,000 जोड़े वालों से, 50,000 लड़की वालों से हम लेते हैं, एक जोड़ी के 1 लाख, जिसके अंदर पूरा दाईचा, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, बेड, जो भी राशन का सामान होता है, बर्तन वगैरह, स्कूटी दे रहे हैं, 200 स्क्वायर फीट का प्लॉट हम लोग दे रहे हैं, बेड है उसके अंदर, एक या सोने या चांदी का रकम दे रहे हैं, बेड है, अलमीरा है, ड्रेसिंग टेबल है, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, और जो घरेलू डेली यूज़ में होने वाले बर्तन हैं वो सब हम दे रहे हैं। प्लस उनके अलावा लोगों का खाना, आप आओ यहाँ पे शादी करके लेकर के जाओ, बस वो रिसेप्शन, शादी सब कुछ यहाँ पे ही होता है। आप आगे से आगे आपका सहयोग करें, जोड़े दें, और आपका ऐसे ही सहयोग बना रहे हैं। धन्यवाद। मैं अंजना सांस्कृतिक मंत्री होने के साथ साथ सभी को अपने नए जीवन की शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। सब अपना नया जीवन सुखमय व्यतीत करें और बहुत अच्छे से अपने जीवन की नए जीवन की शुरुआत करें। धन्यवाद। बहुत ही खुशी का दिन है, बहुत अच्छा दिन है। बसंत में अंतरी आने के यूँ समझ लो कि साल का सबसे खूबसूरत और सबसे पहला दिन हमें इतना अच्छा लग रहा है। ऐसे दिन पे ये जो 17 जोड़े जो बच्चे बंधन में बनाए जा रहे हैं, और हमारे जो गुरुजी के नेटवर्क में, और आज जो मेला है वो मेला जो गुरुजी के नेटवर्क में लगा है, और जो ये गुरुजी भरपूर जो दहेज दे रहे हैं, मतलब दहेज का मतलब उसमें एक बाप ही देता है इतना बेटी को। बाकी आजकल के सामूहिक को हमने देते हैं, कौन क्या देता है, कौन क्या लेता है, भरपूर मतलब ये समझ लो दे रहे हैं, जैसे अपनी एक बिटिया को दे रहे हैं। जो चीज़ें हमने देखी, मतलब एक बाप ही अपनी बेटी की इतनी पूर्ति करता है। आगे हमारे सिंधी समाज के मेवाड़ सिंधु ब्रिगेड के महामंत्री बताएंगे आपको। तो बसंत पंचमी की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हमारी मेवाड़ सिंधु ब्रिगेड की पूरी टीम बाबा जी के आशीर्वाद में इनके साथ लगी हुई है। सारी व्यवस्था हम सुबह 8:30 बजे से लगे हुए हैं इसमें। अभी लगभग समय 1 बज चुके हैं। ये प्रोग्राम शाम को 7 बजे तक चलेगा। हमारी टीम की पूरी सेवा इसमें रहेगी। बारे में वो जानकारी बताएंगे कि इस इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी का रख रखाव किस तरह से किया जाए और किस तरह से इसको किया जाए। आप सभी एक बार मैं श्री नाकोड़ा मोटर्स उदयपुर की तरफ से आई हूँ, ओकाया इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। मैं आपको कुछ दिशा निर्देश बताऊंगी व्हीकल को कैसे मेंटेन करना है, कैसे रखें, कैसे चलाएं, ताकि उसकी आपको लॉन्ग लाइफ आप व्हीकल की मिल सके। फर्स्ट अपन व्हीकल के बारे में बात करते हैं। ये इलेक्ट्रिक व्हीकल है। इसके अलावा इसको आपको आरटीओ वगैरह की लाइसेंस की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। इसके अलावा इसकी मैक्सिमम स्पीड है 45 से 50। उसके अलावा इसको आपको हर 3 महीने में सर्विस करवानी है। फर्स्ट सर्विस इसकी होगी 700 से 900 किलोमीटर पर। ज़्यादा रफ ड्राइव नहीं करना है, क्योंकि फिर अगर आप रफ ड्राइव करेंगे तो इसमें आपको एवरेज नहीं मिल पाएगा। बहुत मेंटेनेंस फ्री व्हीकल है। 1 यूनिट पर ये चार्ज हो जाता है, 1 से 1.5 यूनिट कंज्यूम करेगा। बाकी अगर सर्विस का कोई रिगार्डिंग सर्विस होती है तो आप श्री नाकोड़ा मोटर्स पर संपर्क कर सकते हैं। आपको व्हीकल के साथ बिल और उसके साथ ही साथ आपको दिशा निर्देश का एक पत्र मिलेगा। उसमें सारे 6 पॉइंट हैं। आप उनके हिसाब से अगर चलाएंगे व्हीकल को, ड्राइव करेंगे तो आराम से आपको मतलब कोई दिक्कत नहीं आएगी।